जयंत बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 CBSE बोर्ड मैथमेटिक्स के 10th चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा के एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखेंगे और देखते हैं। आप सभी लोग बुक खोलें, एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर। अब देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी अगर यूनिट वेक्टर होगा तो वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर बी का मॉड और वेक्टर सी का जो मॉड होगा ये 1 के इक्वल होगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, such that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0 वेक्टर। ये 0 वेक्टर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखिए यहां वैल्यू फाइंड करना है वेक्टर A डॉट वेक्टर B प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर C प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब चले देखते हैं। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए एक काम करते हैं, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर 0 दिया हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए इसको स्पेशली आप प्रिपेयर करेंगे। अब यहां पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, हम सी को राइट साइड में लेकर चले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर सी। या ऐसा करते हैं ना, सुनिए, हम इसमें वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों साइड में। वेक्टर ए का हम डॉट प्रोडक्ट कर दें तो देखें क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट 0 वेक्टर। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ए का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और प्लस ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की वैल्यू जो होगी 1 होगी, क्योंकि वेक्टर ए जो है यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी 1 और प्लस हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी और ये इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 1 को हम चाहें तो राइट साइड में कर सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसी में पहले वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट किए थे और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट हम कर लेते हैं। तो देखिए वेक्टर डी का डॉट प्रोडक्ट करें, लेकिन एक चीज और हम आपको बता दें कि ए डॉट सी को हम चाहें तो सी डॉट ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो इसको हम जो है वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम इसी में वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। पहले वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट किए थे, अब वेक्टर बी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर 0। अब देखें, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
अब देखिए क्या मिलेगा, ये b डॉट ए के जगह पे हम a डॉट बी लिख सकते हैं और ये b डॉट बी 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब जो है वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे दोनों साइड में। तो चलिए वेक्टर सी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं। वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट 0 वेक्टर। अब हम करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी की वैल्यू जो होगी यहाँ भी 1 हो जाएगी। तो अब देखें ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और प्लस सी डॉट बी को हम बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू -1 कर देंगे। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 2 3 दोनों को हम तीनों को हम ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, देखिए ऐड करते हैं तो फिर क्या वैल्यू मिलती है, लेफ्ट को हम लेफ्ट में ऐड कर देते हैं, राइट को राइट में ऐड कर देते हैं। तो ये मिलेगा आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, हम लेफ्ट को लेफ्ट साइड में ऐड कर रहे हैं। फिर ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस हो जाएगा बी डॉट वेक्टर सी और फिर प्लस हो जाएगा, देखें ये सी डॉट वेक्टर ए और प्लस हो जाएगा बी डॉट वेक्टर सी और इज इक्वल टू जब हम यहाँ राइट साइड में आते हैं तो देखिए ये -1 -1 -1, ये -1 -1 हो जाएगा। अब देखिए आप क्या है, ये वेक्टर ए डॉट बी यहाँ भी है, वेक्टर ए डॉट बी यहाँ भी है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और फिर बी डॉट सी, देखिए बी डॉट सी यहाँ है, बी डॉट सी यहाँ है, तो 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और फिर देखिए क्या है, सी डॉट ए यहाँ भी है, सी डॉट ए यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर सी डॉट ए इजकल टू -1 -1 ये हो जाएगा -3। अब 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा -3/2। तो यही इसकी वैल्यू पूछी जा रही थी। ये वैल्यू जो है आपको कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 समझ गए आप सभी लोग? चलिए ठीक है। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 12 हम आपको बता चुके हैं लाइव क्लास में। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 सेम है। हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है इफ द वर्टिसेस ए बी सी, तो ए का जो वर्टिसेस अगर इसका पोजीशन वेक्टर हम निकालें तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ ए, बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर ओ बी और सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो वेक्टर ओ सी होगा। और क्या दिया हुआ है 1 2 3, तो 1 में i का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में j का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 में हम जो है k का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। अब b को देखें -1 0 0 दिया हुआ है तो -1 कैप i प्लस 0 कैप j प्लस 0 कैप k हो जाएगा।
और इसके बाद देखें C को 0 1 2 दिया है, तो ये हो जाएगा 0 कैप I प्लस 1 कैप J और प्लस ये हो जाएगा आपका 2 कैप K। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, रिस्पेक्टिवली देन फाइंड एंगल ए बी सी एंगल फाइंड करना है। तो इसके लिए देखें हम यहाँ पर कॉस एंगल ए बी सी हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल ए बी सी का जो कॉस है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसके लिए हमको बी ए की ज़रूरत पड़ेगी और बी सी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बी ए की वैल्यू फाइंड करें, तो बी ए इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ओ ए माइनस वेक्टर ओ बी। तो देखिए सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, तो ओ ए हैव कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 3 कैप के और माइनस ओ बी करें तो ये हो जाएगा आपका प्लस कैप आई और फिर ये हो जाएगा माइनस 0 कैप जे माइनस 0 कैप के। देखें इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, ये हो जाएगा आई प्लस आई, ये हो गया 2 कैप आई प्लस 2 कैप जे और प्लस हो जाएगा आपका 3 कैप के, ये निकल गया। अब इसके बाद हम जो है BC फाइंड करते हैं, तो BC जो होगा वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB होगा। चलिए रखते हैं OC की वैल्यू 0 कैप I प्लस 0 कैप J प्लस 2 कैप K और माइनस OB करते हैं। OB तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा कैप I माइनस 0 कैप J माइनस हो जाएगा 0 कैप के। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा कैप I और फिर इसके बाद जो है 0 कैप J हो जाएगा और फिर K को हम देखें तो K हो जाएगा आपका 2 कैप के। अब जो है जानते हैं, अगर हम BA को वेक्टर A मान लें और BC को वेक्टर B मान लें तो आपको मालूम है कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू होता है AB cos थीटा। तो पहले हम A का मॉड निकालेंगे। चलिए मॉड वेक्टर A फाइंड करते हैं, तो वेक्टर A का मॉड हम निकालते हैं, क्या होगा, अंडर रूट I के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर J के कॉफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा और फिर देखें क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 9 और 8 17 हो जाएगा, अंडर रूट 17 हो गया। ये वेक्टर A का मॉड निकल गया। अब हम वेक्टर B का मॉड यहाँ फाइंड करते हैं, तो वेक्टर A का मॉड A के इक्वल होगा, वेक्टर B का मॉड जो है B के इक्वल होगा। अब चलिए यहाँ पर अंडर रूट हम करते हैं, तो यहाँ I के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, फिर 0 और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, ये हो गया अंडर रूट 5। और फिर क्या करेंगे, अब हमको वेक्टर A डॉट वेक्टर B की वैल्यू निकालनी होगी। देखें अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो I के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई I के कॉफिशिएंट से, J का J से, K का K के कॉफिशिएंट से, तो यहाँ I को कॉफिशिएंट 2 है और यहाँ I को कॉफिशिएंट 1 है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। अब J पे आवे तो यहाँ पर J का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ J का कॉफिशिएंट 0 है, 0 हो जाएगा। यहाँ K का कॉफिशिएंट 3 है और यहाँ K का कॉफिशिएंट 2 है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब 6 2 8 हो जाएगा। अब चलिए पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर cos थीटा यानी cos एंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा वेक्टर A डॉट B, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड वेक्टर A मॉड वेक्टर B। हम फाइंड करते हैं
कॉस एंगल ए बी सी इजकल टू, देखें वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू 8 निकला है और यहां पर देखें फिर क्या निकला, ये हो जाएगा आपका √17 इंटू √5। तो ये हो जाएगा आपका, देखें ये हो जाएगा कॉस एंगल ए बी सी इजकल टू 8/√, जो है ये हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो अब या तो इसको और सॉल्व करें और या नहीं तो यहीं से एंगल ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। कॉस जो है ऑपोजिट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 8/√85 हो जाएगा। तो ये जो है आपका, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को दिया है, सो दैट द पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट से हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। देखिए पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर ओ ए क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 7 दिया है, तो 1 में i का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में j का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में k का मल्टीप्लाई करेंगे, कैप k हो गया। अब b के लिए पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू, देखिए ये दिया हुआ है आपको 2 6 3 दिया हुआ है, तो 2 कैप i और प्लस हो जाएगा आपका 6 कैप j और प्लस हो जाएगा ये आपका 3 कैप k, ओ भी हो गया। अब इसके बाद c का पोजीशन वेक्टर अगर आप देखें तो ये हो जाएगा वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 कैप i और प्लस हो जाएगा 10 कैप j, ये हो गया 10 कैप j और माइनस हो जाएगा आपका कैप k। देखिए सो दैट द पॉइंट ए बी सी का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है 1 2 7 2 6 3 3 10 -1। तो अब देखिए, अब ये प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है, तो कैसे कोलिनियर होगा इसको देखा जाए। हम यहाँ पर वेक्टर ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। वेक्टर ए बी इजकल टू हो जाएगा वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो ओ बी क्या है 2 कैप i प्लस 6 कैप j प्लस 3 कैप k और माइनस ओ ए करिए तो माइनस हो जाएगा कैप i माइनस 2 कैप j माइनस 7 कैप k। देखिए ये वैल्यू कितनी निकल रही है, तो 2i माइनस i कैप i हो जाएगा और 6j माइनस 2j करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कैप j और 3k माइनस 7k करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4 कैप k। ये ए बी निकल गया। अब हम यहाँ से बी सी फाइंड करें तो बी सी हो जाएगा वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ बी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ओ सी 3 कैप i प्लस 10 कैप j माइनस कैप k और फिर हो जाएगा माइनस ओ बी हो जाएगा 2 कैप i माइनस 6 कैप j माइनस 3 कैप k। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हो जाएगा ये 3i माइनस 2i करेंगे कैप i और ये देखिए 10j माइनस 6j करेंगे, ये हो जाएगा 4 कैप j और माइनस k माइनस 3k ये हो जाएगा -4 कैप k। ए भी निकल गया, बी सी निकल गया। अब हम यहाँ पर सी ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सी ए की वैल्यू देखें क्या, या ए सी फाइंड करते हैं, तो ए सी या सी ए, चलिए तो हम ए सी फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा आपका वेक्टर ओ सी माइनस हो जाएगा वेक्टर ओ ए। तो अब देखें ओ सी है आपका 3 कैप i प्लस 10 कैप j माइनस कैप k और माइनस ओ ए करेंगे तो माइनस कैप i माइनस 2 कैप j और माइनस हो जाएगा 7 कैप के। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 3i माइनस i करेंगे 2 कैप i
10j माइनस 2j करेंगे तो ये हो जाएगा 8 कैप j, और फिर यहाँ पर माइनस के और -7 के, ये हो जाएगा -8 कैप के। अब यहाँ से अगर 2 हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, कैप i प्लस 4 कैप j और माइनस हो जाएगा 4 कैप के। ध्यान दीजिए आप जरा, देख रहे हैं यहाँ पर केवल 2 का प्रोडक्ट है। देखिए तो जो वैल्यू ए बी की आई है वही वैल्यू बी सी की आई है, और वही वैल्यू केवल 2 के मल्टीपल के रूप में ए सी की आई है। यानी तीनों का जो डायरेक्शन है सेम है, और अगर तीनों का डायरेक्शन सेम होगा तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 16 आप यहीं लिख देंगे, दैट प्रूव्ड। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा सा आपको हिंट कर देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 आप कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपको दिया हुआ है, देख लें, सो दैट द वेक्टर्स, देखिए वेक्टर दिया हुआ है, इसको हम जो है वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ सी, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। सो दैट द वेक्टर्स, ये दिया है 2 कैप आई माइनस कैप जे और प्लस हो जाएगा ये आपका कैप के वेक्टर ओ ए, और फिर वेक्टर ओ बी दिया हुआ है, देखिए ये है कैप आई -3 कैप जे, -3 कैप जे और -5 कैप के दिया हुआ है। इसके बाद वेक्टर ओ सी को देखें क्या दिया हुआ है, 3 कैप आई -4 कैप जे, और फिर ये दिया हुआ है -4 कैप के। देखें, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो जानते हैं क्या करेंगे, आप यहां ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ए बी की वैल्यू ओ बी माइनस ओ ए निकल जाएगा, और इसके बाद इसका मॉड आप निकाल लेंगे। ये जो है वेक्टर ए बी का मॉड निकाल लेंगे, हम केवल आपको हिंट कर रहे हैं, कीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम आपको बता देंगे। वेक्टर ए बी का मॉड निकालेंगे और इसके बाद हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए वेक्टर ओ सी माइनस ओ बी करेंगे, और फिर इसके बाद हम बी सी का वेक्टर बी सी का हम मॉड निकाल लेंगे, वेक्टर बी सी का मॉड निकाल लिया जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, अब हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे, वेक्टर ओ सी माइनस ओ ए करेंगे, और इसके बाद इसका मॉड हम फाइंड कर लेंगे। अब समझिए आप, कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल तब होता है जब वहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, जो रिसेंट दोनों साइड होते हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अब यहां पर हम ए बी का मॉड, बी सी का मॉड, सी ए का मॉड करेंगे, और किसी दो के स्क्वायर का जो सम होगा वो थर्ड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि दीज पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ऑप्शनल है, इसको आप कर डालिएगा। तो ये जितने क्वेश्चन इसको कर लेंगे आप सभी लोग। तो आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चन हैं सब अच्छी तरह से तैयार करते जाइए, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं हमें उम्मीद है कि आप सबको भी ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।